Hi guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to kickstart today's show, but before that, this is me reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Sara Ali Khan shares the first photo of Saif with all his kids. Not Ranbir Kapoor, Ranveer Singh is being considered for Sanjay Leela Bhansali's Baiju Bawra. Janhvi Kapoor's Chachi Mahib Kapoor turns student as the actress teaches her the dance steps of Nadiyo Paar. Sanjay Dutt pens sweet birthday note for Manyata. जब वो वीडियो कॉल पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कभी नहीं होता। हमारा बहुत सारा साइट्स है, वहाँ पे अगर आप काम करोगे आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, बहुत हाई पे जा सकती हो। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऑफिस पे रेड और शॉकिंग व्हाट्सएप चैट्स अनअर्थ होने के बाद अब मॉडल और एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने अलेज किया है कि उन्हें राज और उनके कॉलीग से ऑडिशन के लिए प्रस्ताव आया था। इस मामले में अक्यूज्ड एक और इंडिविजुअल ने राज पे ये भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर अब तक अपना अरेस्ट अवॉइड किया था। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मल्टीपल मॉडल्स एंड एक्टर्स हैव नाउ अलेज्ड कि उन्हें राज की कंपनी या उनके कॉलीग्स की तरफ से कंट्रोवर्शियल वीडियोस के लिए शूट करने के प्रपोजल्स आए थे। Some, like Sherlyn Chopra, have even alleged that they have already filmed for these adult films and video clips, जिन्हें एक ऐप पे अपलोड किया गया। क्या राज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? Take a look. राज के अरेस्ट के बाद उनके खिलाफ रोज नए एलिगेशंस किए जा रहे हैं। मॉडल एंड एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने ये अलेज किया है कि उन्हें एक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें ऑडिशन करने के लिए कहा गया। लास्ट ईयर मुझे अगस्त में कॉल आया था, जब कोविड का टाइम चल रहा था, जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। मुझे कनेक्टिंग कॉल आया था उमेश कामत जी का। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको ऑडिशन देना होगा, ये हम बहुत बड़ी वेब सीरीज बना रहे हैं। जब वो वीडियो कॉल पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा कभी नहीं होता, इसका मतलब क्या है? तो मैंने पूछा किनकी कंपनी है, क्या है? उन्होंने राज कुंद्रा जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप बहुत टॉप तक जा सकती हो, आप बहुत हाई पे जा सकती हो, बहुत पैसे कमा सकती हो। तो मैंने उनसे एग्जैक्टली पूछा कि आप लोग करते क्या हो? उन्होंने कहा हमारा बहुत सारा साइट्स चल रहे हैं और हमारा एक हॉटस्पॉट्स है, हाफ एन आवर का हम पे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है मैडम, आपको सिर्फ मास्क लगा के आप जो इंटरटेन कर सकते हो लोगों के सामने आप कर सकते हो। मैंने उनको मना किया था कि सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। अकॉर्डिंग टू सागरिका, उस वीडियो में 3 लोग थे, जिनमें से एक ने मास्क लगाया हुआ था। शी आइडेंटिफाइड अनदर वन ऑफ द मेन एज उमेश कामत और तीसरे इंसान को वो पहचान नहीं पाई। जब वीडियो कॉल आया था 3 लोग थे, एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था, उन्होंने पूरा फेस को कवर कर रखा था। बट 2 लोगों को मैंने देखा था, एक उमेश कामत जी थे और एक इंसान को मैं नहीं जानती हूँ। सागरिका ऑल्सो रिवील्ड कि उन्हें पहले वेब सीरीज में काम ऑफर किया गया था, लेकिन जब वीडियो कॉल पे बातचीत शुरू हुआ तो पूरी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। शी हैज इवन शॉकिंगली अलेज्ड कि जिनसे वो बात कर रही थी उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था that the Raj Kundra that they were referring to was in fact Shilpa Shetty's husband Raj Kundra. उन्होंने पहले तो मुझे वेब सीरीज के बारे में ऑफर किया, बट जब वीडियो कॉल पे आई तो वो सडनली सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि ये हमारा बहुत सारा साइट्स है, वहाँ पे अगर आप काम करोगे आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, बहुत हाई पे जा सकती हो। और जब मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने एग्जैक्टली मुझे राज कुंद्रा जी के बारे में पूछना था। मैंने कहा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जो है वो राज कुंद्रा के बारे में बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा जी हाँ। फिर वो वल्गर बातें करने लगे मुझसे, तो मैंने अपोज भी किया कि आप ऐसी बातें ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप इस तरह से करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, मैंने मना कर दिया था। राज 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है एंड इन द मीनवाइल पुलिस उनके खिलाफ और सबूत बटोरने की कोशिश कर रही है।
क्या राज इस घिनौने मामले में इन्वॉल्व थे या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? ओनली टाइम विल गिव अस ऑल द आंसर्स। रणवीर सिंह या कार्तिक आर्यन, कौन बनेंगे संजय लीला भंसाली के बैजू बावरा? क्या संजय अपने फेवरेट रणवीर के साथ फिर कोलैबोरेट करेंगे या फिर इस बार करेंगे एक फ्रेश कास्टिंग चॉइस? रणवीर सिंह इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम करंटली। वो अपनी फिल्म्स 83, जेश भाई जोरदार और सूर्यवंशी के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन द मीनवाइल ही हैज कंप्लीटेड शूटिंग फॉर सर्कस एंड साइंड अ करण जौहर डायरेक्टोरियल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इन नए प्रोजेक्ट्स के बीच क्या वो संजय लीला भंसाली के साथ भी काम करेंगे? वेल, लेट्स हैव अ लुक। There is a lot of speculation about Sanjay Leela Bhansali's dream project, Baiju Bawra, जिस पे वो कई सालों से काम कर रहे हैं। After rumors कि रणबीर had been signed for the lead role, हमें सुनने को मिला कि कार्तिक आर्यन ने रणबीर को फिल्म में रिप्लेस कर दिया था। Now our sources tell us कि रणबीर और कार्तिक नहीं बल्कि रणवीर सिंह को इस फिल्म में लीड रोल के लिए सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। रणवीर सिंह की वर्सेटिलिटी और पीरियड ड्रामास में एक्सपीरियंस को देखकर शायद भंसाली सर उन्हें ये रोल ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ही इज बिजी विद एन अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी, जिसकी कास्टिंग और शूट वो कंप्लीट करना चाहते हैं। रणबीर had made his debut with Mr. Bhansali, लेकिन उन्होंने गुजारिश में सपोर्टिंग रोल करने से इनकार कर दिया था for fear of being typecast. उसके बाद मिस्टर भंसाली has not collaborated with him on any project. रणबीर सिंह के साथ उन्होंने 3 सुपरहिट फिल्मों पर काम किया है and it's not surprising then that रणबीर is his top choice. सो कार्तिक अगर बैजू बावरा नहीं बन रहे तो फिर वो हमें क्यों बार बार संजय सर के ऑफिस के बाहर दिखाई दे रहे थे? Our sources reveal they are discussing a possible collaboration. It's not for Baiju Bawra or Hira Mandi. Well, अब कौन बनेगा भंसाली जी का बैजू? We will spill the beans as soon as we find out. सारा अली खान ने शेयर किया है सैफ अली खान का पहला फोटो, जहां वो अपने चारों बच्चों के साथ पोज कर रहे हैं। कल ईद था और इस मौके पे सारा ने शेयर किया एक एपिक पिक्चर, जहां वो अपने 3 भाई इब्राहिम, तैमूर, जय और अपने पापा सैफ के साथ पोज कर रही हैं। सैफ अली खान को उनकी बहन जोकिंगली क्वाड फादर बुलाती है, क्योंकि इस साल he became a father for the 4th time to baby Jay. सैफ was previously married to अमृता सिंह, जो उनके पहले 2 बच्चे सारा और इब्राहिम की मां है। In 2012 सैफ मैरिड करीना कपूर और उनके 2 बेटे हैं तैमूर एंड जय। ईद के ओकेजन पर सैफ पहली बार दिखाई दिए अपने चारों बच्चों के साथ एंड वी मस्ट से दैट दिस फोटो इज अडोरेबल। टेक अ लुक। ईद के मौके पे लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं और सारा अली खान ने भी इस त्योहार का खूब आनंद उठाया अपने पूरे परिवार के साथ। सारा शेयर्ड अ हार्ट वार्मिंग पिक्चर जिसमें उनके अब्बा सैफ अपने चारों बच्चों के साथ पोज कर रहे हैं। फोटो में सैफ एक सोफा पे बैठे हैं विद सारा टू हिज लेफ्ट। सैफ की गोद में उनके बेटे तैमूर है, while इब्राहिम इज सिटिंग ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। सारा की गोद में है छोटे से जय, लेकिन बेबी का चेहरा इमोजी से छुपा दिया गया है। Saif and Kareena have chosen not to share pictures of the baby or formally announce his name this time around. The family is all smiles और सारा ने ईद पे मुबारकबाद देते हुए कहा, ईद मुबारक। May Allah grant everyone peace, prosperity and positivity. Inshallah, hoping for better times for us all. अमिताभ बच्चन, नेहा धूपिया, माधुरी दीक्षित,
सिद्धार्थ मल्होत्रा और काजोल जैसे कई सिलेब्स ने अपने फैंस को ईद की बधाइयां दी एंड शेयर्ड गुड विशेस ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल। ईद मुबारक। कई टेलीविजन सिलेब्स ने भी अपने फैंस को ईद के मौके पे विश किया। शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला and the popular couple Neha and Rohan Preet all wish their fans on the occasion. नेहा ने अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक फोटोज भी शेयर किए, which they seem to have clicked specially to wish their fans on this occasion. Eid Mubarak everyone. Hope the months to come bring us all peace of mind and prosperity. जानवी कपूर ने दिया अपनी चाची महीप कपूर को इम्प्रॉम्प्टू डांस ट्यूटोरियल। जानवी ने एक इवेंट के दौरान स्टेज पे रिक्रिएट किए रूही से अपने हिट नंबर के सिग्नेचर मूव्स। जानवी कपूर ने बेंगलुरु में एक स्टेज इवेंट के दौरान अपनी आंट महीप कपूर के साथ डांस करके ऑडियंसेस को वाव किया। Janvi, who was dressed in a bright yellow skirt, top and jacket for the launch of a salon, अपने गाने नदियों पार पर महीप के साथ डांस करती हुई नजर आई। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होते ही जानवी कपूर ने अपनी अगली फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग कंप्लीट की। The actor had 2 films, Gunjan Saxena, The Kargil Girl and Ruhi, releasing on streaming platforms last year and early this year. जानवी अपने अगले प्रोजेक्ट पे कब काम शुरू करेगी ये तो पता नहीं, but it looks like she's making sure to stay fit while she waits and catches up on endorsements and chat show shoots. Take a look. महीप ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया जहां जानवी उन्हें नदियों पार का हुक स्टेप सिखाने की कोशिश कर रही है, बट महीप ने वीडियो में अपने हैशटैग से इस बात को कबूल किया कि शी हैज 2 लेफ्ट फीट और डांस करना उनके बस की बात नहीं है। जानवी भी स्टेज के साइज और अपनी आउटफिट की वजह से फुल जोश में डांस नहीं कर रही थी, बट लुक्स लाइक शी हैड अ फन टाइम डांसिंग विद हर चाची। Maheep captioned her video, "When my niece insisted, I dance with her on stage." Maheep के साथ उनकी बेस्टी सीमा खान भी इवेंट पे मौजूद थी। जानवी की अगली फिल्म दोस्ताना 2 होगी, जो अब पूरी तरह रीशूट होने वाली है। While she waits for the cast to be finalized and shoot to begin, वो अक्सर अपने वर्कआउट स्टूडियो के बाहर दिखाई देती है, जहां पापराजी उनकी फोटो लेने के लिए वेट कर रहे होते हैं। Recently, Janvi helped a member of the media out by alerting him to a car coming from behind him. पीछे देखो, पीछे देखो, गाड़ी देखो। पीछे देखो, पीछे देखो, गाड़ी देखो। कुछ हफ्तों पहले जब वो साइकिलिंग करके लौट रही थी, तब उन्होंने मीडिया को संभाल के फोटो खींचने की एडवाइस दी, since they were waiting on the road. Looks like Janvi is not just a stunning star and a fashionista, लेकिन वो एक अच्छी इंसान भी है जिन्हें दूसरों की परवाह है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. संजय दत्त ने दी अपनी पत्नी मान्यता को उनके जन्मदिन पर एक हार्टफेल्ट नोट के साथ विश। संजय ने बुलाया मान्यता को अपने जीवन की नींव और कहा कि उनसे ही पूरी परिवार की खुशी है। जो मेन पिलर और स्ट्रेंथ है ये मेरे लाइफ में भी वही है, लेकिन पिक्चर में भी यही है। Sanjay Dutt has been a part of Bollywood for almost 4 decades now. Hero, villain, anti-hero और अब character roles हर तरह के किरदार निभाए हैं संजू बाबा ने. But it looks like the role of father and husband is the one that he likes the best. Take a look.
संजय दत्त ने अपनी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रोफेशनल हाइज एंड लोज के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई लो पॉइंट्स आए हैं। बट मैरिंग मान्यता चेंज्ड हिज लाइफ फॉर द बेटर एज शी टुक चार्ज ऑफ मेकिंग श्योर दैट ही डिडंट फाइंड हिमसेल्फ इन एनी मोर प्रॉब्लम्स। शायद इसीलिए संजय ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उन्हें एक बहुत खास तरीके से विश किया है। अभी इनके बारे में क्या बोलूँ, ये तो मतलब बहुत है, घर पे भी बहुत है, पिक्चर में भी बहुत है। अपनी और मान्यता की फोटोज का मोन्टाज शेयर करते हुए संजय ने मान्यता के लिए एक स्पेशल नोट लिखा। He captioned his montage, "You are the backbone of our family and the light of my life. Words fail to express all that you mean to me, but you know it all too well. Thank you for always being there and being you. Happy birthday, Mom." संजय और मान्यता पिछले 13 सालों से एक साथ है और उनके 2 बच्चे भी हैं, इकरा और शरहान। संजू बाबा की लाइफ में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, मान्यता ने हमेशा उनका साथ दिया है। From supporting him when he was sentenced to imprisonment to staying by his side as he battled an illness last year. मान्यता ने पिछले साल संजू के सपोर्ट में सोशल मीडिया पे एक नोट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, संजू हैज बीन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ. वी आर नाउ बीइंग टेस्टेड थ्रू येट अनदर चैलेंज एंड आई नो द सेम लव एंड वार्मथ विल सी हिम थ्रू दिस टाइम एज वेल. जब संजय और मान्यता की शादी हुई थी, कई लोगों ने अपना डिसअप्रूवल शेयर किया था एंड हिज ओन सिस्टर हैड नॉट अटेंडेड देयर वेडिंग. लेकिन वक्त के साथ सबने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मान्यता हैज बीन अ कामिंग इन्फ्लुएंस ऑन संजय's लाइफ और वो उनकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लेके आई हैं जिसकी उनको सख्त जरूरत थी. Happy birthday, Manyata, and we hope that you have a wonderful day. Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं. फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स. Fans love to hear about all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebs. So let's check out today's small screen खबरों का roundup. Take a look. क्या अनुपमा पाखी को सबक सिखाएगी या मान लेगी काव्या से हार? In a new development coming up in the daily soap अनुपमा, अपनी बेटी पाखी के व्यवहार से नाराज होकर अनुपमा उसे सबक सिखाएगी. Reportedly, अनुपमा पैसों के नोट जलाकर पाखी को पैसों की कदर करना सिखाएगी. लेकिन क्या वो अपनी माँ से सबक सीखेगी या फिर will she remain under Kavya's influence? ईद के मौके पर सलमान खान ने अपने रियलिटी शो के 15th सीजन को अनाउंस कर दिया है. ये सीजन होने वाला है क्रेजी एंड ओवर द टॉप अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर. शो का 15th सीजन पहली बार एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा और 6 हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलने के बाद एक टेलीविजन चैनल पे टेलीकास्ट होना शुरू होगा. दिशा परमार ने राहुल वैद्य से शादी के बाद सोशल मीडिया पेजेस पे अपना नाम बदल दिया है. Her name now reads DPV, which seems to stand for Disha Parmar Vaidya. दिशा परमार और राहुल वैद्य ने एक ग्रैंड सेरेमनी में एक दूसरे से शादी की. The couple was even seen giving media interviews during every ceremony and sharing lots of updates on social media from the pre and post wedding functions. रश्मि देसाई ने हिना खान को ईद की बधाई दी, लेकिन ट्रोल्स ने उनकी गुड विशेस को इग्नोर किया और उनके किए हुए टाइपो पे ज्यादा ध्यान दिया. रश्मि देसाई ने कमेंट में लिखा था, ईद मुबारक टू यू एंड योर लव्ड वंस हिना. उन्होंने वंस की जगह लिख दिया वंस और इस छोटे से टाइपो का बड़ा पतंगर बनाते हुए ट्रोल्स को ज्यादा देर नहीं लगी. षणमुखा प्रिया एक सिंगिंग रियलिटी शो पे कंटेस्टेंट हैं जिन्हें अक्सर ट्रोल किया जाता है. नाउ शी फाइनली हैज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, क्योंकि उमंग कुमार ने उनसे वादा किया है कि वो उन्हें अपनी अगली फिल्म में गाने का मौका देंगे. उमंग जी ने षणमुखा प्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि वो सिर्फ उनकी आवाज इंक्लूड करने के लिए ही फिल्म बना सकते हैं. Well, looks like the young singer can breathe easy now after many weeks of trolling. आखिर क्यों श्वेता तिवारी ने विशालादित्य सिंह को कहा चल भाग, और क्यों बुलाते हैं वो श्वेता तिवारी को अपनी मॉमा? एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विशालादित्य सिंह ने ऐसे सारे सवालों के जवाब दिए. रिसेंटली स्टंट बेस्ड रियलिटी शो को शूट करते वक्त विशालादित्य सिंह ने अपनी और श्वेता तिवारी की कई सारी तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया. विशालादित्य सिंह ने बताया कि इससे पहले एक टेली शो बेगूसराही में श्वेता तिवारी ने उनकी भाभी और माँ दोनों का किरदार निभाया था, और जब शूट के दौरान वो उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें चल भाग, यूर अ किड कहते हुए फटकार देती थी.
सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो से निकलने के काफी समय बाद विशाल आदित्य सिंह टेली स्क्रीन पर दोबारा नजर आएंगे एंड वी आर इवन मोर एक्साइटेड टू विटनेस ऑल द थ्रिल एंड फन. Well, folks, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Take care and ciao.